हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन में ला लो आप लोगों का 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई आप लोगों का, एग्रीकल्चर करना। मतलब आप लोगों को फूड की, हर एक ह्यूमन बींग्स को क्या होती है बेटा, फूड्स की नीड होती है। अब फूड की नीड को कंप्लीट करने के लिए पहले क्या करते थे, जब हम हमारे एंशिएंट जो थे, हमारे जो क्या थे एंशिएंट, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे बेटा, पहले कच्चे ही आप लोगों के फल वगैरह ये सब क्या कर लेते थे, खा लेते थे, या किसी एनिमल्स का क्या कर लेते थे बेटा, मीट। अराउंड कब, 12,000 पहले बेटा, कब, लगभग 10,000 से 12,000 पहले। ठीक है, उन्होंने क्या सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा। एग्रीकल्चर करना सीखा मतलब कैसे सर, उनको पता चला होगा कैसे न कैसे कि आप लोगों का क्या हो रहा है, अगर हम कुछ उगाते हैं मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें से हमें क्या मिलता है भाई, सीड मिलता है, जो कि हमारी न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे किसके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है मेरे लाडो, ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर यूज। फॉर क्या, ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए आप लोगों को क्या करना, क्रॉप को प्रोडक्शन करना, या फिर ऐसे एनिमल्स को क्या करना बेटा, रियर करना, पालना, जो कि ह्यूमन यूज के लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप लाइक आप लोगों का वीट की खेती करना, ठीक है ना, वो भी क्या है आप लोगों का एग्रीकल्चर से। रियरिंग एनिमल्स, गाय भैंस को रखना, वो क्या है आप लोगों को ह्यूमन बेनिफिट दे रही है ना, तो क्या दे रही है, मिल्क दे रही है बेटा, क्या दे रही है, मिल्क दे रही है। ठीक है ना, उससे आप लोगों की क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। ये सब हमें कहां से मिलते हैं बेटा, हम लोगों के फूड से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं बेटा, फूड से। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हॉर्टिकल्चर। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म है आप लोगों की जो आप लोगों को जाननी जरूरी है बेटा। इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एंड डेकोरेटेड फ्लावर भी आप लोग इसमें बोल सकते हो। तो क्या हो गया आप लोगों का, हॉर्टिकल्चर में हम किसका प्रोडक्शन करते हैं बेटा, वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, फ्लावर का। उसको हमने स्पेशली क्या बोल दिया, हॉर्टिकल्चर बोल दिया मेरे लाडो, क्या बोल दिया, हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट वर्ड आता आप लोगों का क्रॉप। क्रॉप क्या है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल्स आप लोगों के पास ये क्या है, सेम फील्ड है, क्या है बेटे लाडो, सेम फील्ड है। यहां पर भी आप लोगों ने ए टाइप के कोई भी प्लांट लगा सकते हो। ठीक है, यहां पर भी आप लोगों ने क्या लगाया है, सेम प्लांट लगाया है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों ने क्या लगाया बेटा, सेम टाइप ऑफ प्लांट लगाया है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वीट लगाया है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, या फिर चावल की खेती, राइस लगा रहे हो आप, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगी आप लोगों की, क्रॉप ऑफ व्हीट। क्या कहलाएगी बेटा, क्रॉप ऑफ व्हीट। अब फॉर एग्जांपल्स ये मेरे पास एरिया है, यहाँ पे मैंने व्हीट लगा दिए, यहाँ पे मैंने दाल्स के पौधे लगा दिए, मतलब ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा, मेज लगा दिया। तो क्या ये क्रॉप कहलाएगी, नहीं, ये क्रॉप नहीं कहलाएगी बेटा, ये क्रॉप नहीं कहलाएगी, दिस इज द क्रॉप। तो क्रॉप क्या है बेटा, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर ग्रोन एट ए सेम प्लेस। एक सेम प्लेस पर क्या करना बेटा, एक जैसे प्लांट लगाना। When a large number of plants are grown at the same place, when a large number of plants are grown at the same place, तो मेरे बच्चे को याद हो गया क्या, जब भी हम एक जैसे प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे लड़ने, तभी क्या हो जाएगा आप लोगों का, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ठीक है, when a large number of plants are grown at the same place for, किसके लिए, फूड के लिए, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, क्रॉप। नेक्स्ट चीज आती है आप लोगों की, फूड क्रॉप कौन सी होती है। अब फॉर एग्जांपल्स मेरे पास क्या है बेटा, एक छोटा एरिया है जिसमें मैं अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ही क्या कर रहा हूं, थोड़ा बहुत अनाज लगा रहा हूं, मतलब व्हीट की खेती कर रहा हूं। यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ठीक है, किसके लिए, वेजिटेबल्स लगा रहा हूं। तो वो क्या कहलाएगी, जैसे हम नॉर्मल भाषा में आप लोगों से बात करूं तो हम जैसे प्लॉट वगैरह में कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा, फूड क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फूड क्रॉप। नेक्स्ट आती है आप लोगों की प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप लाइक जैसे हम किसकी करते हैं, चाय की खेती करते हैं, टी, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसको मार्केट में बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगी, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, वो क्या कहता है बेटा, प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत उसमें से घर में भी रख लिया, ठीक है ना। कैश क्रॉप कौन सी कहलाएगी बेटा आप लोगों की,
कैश क्रॉप कौन सी कराएंगे जिनसे आप लोगों को क्या है स्पेशल्स, और स्पेशल्स आप लोग जिनको मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हो वो क्या करेंगे बेटा आप लोगों की कैश क्रॉप। ठीक है, फिर मैंने क्रॉप को अनदर टाइप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजंस क्रॉप को हमने क्या कर दिया बेटा डिवाइड कर दिया। किसमें वेरी इंपोर्टेंट है भैया आप लोगों का, किसमें बेटा खरीफ में, किसमें खरीफ में, और दूसरा है आप लोगों का रबी में, किसमें रबी में। अभी जो सीजन चल रहा है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी क्या है अप्रैल, तो अप्रैल में कौन सी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को खरीफ, खरीफ फसल कौन सी होती है या खरीफ क्रॉप कौन सी होती है बेटा आप लोगों के लिए दोस्त crop which are sown in the beginning of monsoon, जब आप लोगों का मॉनसून स्टार्ट होता है लाइक मैं बोल सकता हूं जून और जुलाई में, तब ये क्या की जाती है बेटा सोन की जाती है, मतलब उगाई जाती है। समझ आ रहा है जी। हार्वेस्टेड एट द सितंबर और अक्टूबर, कब हार्वेस्टेड की जाती है मिला लो सितंबर और अक्टूबर, मतलब एंड ऑफ द मॉनसून में बोल सकता हूं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मॉनसून के क्या करेंगे खरीफ फसल को लगाएंगे भाई, और एट द टाइम ऑफ मॉनसून जब एंड हो रहा होगा मतलब अराउंड सितंबर अक्टूबर में हम उसको क्या करेंगे हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है लड़ो काटना आप लोग। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है याद रखेंगे, मेज, सोयाबीन, कॉटन, तो आज अपने बच्चे को याद हो गया मेज, सोयाबीन और कॉटन आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, और खरीफ क्रॉप कब की जाती है आप लोगों की लगाई जाती है बेटा जून जुलाई में, और कब काटी जाती है बेटा लोग सितंबर अक्टूबर में, याद हो गया भाई जी। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए रबी, those crop which are sown in the beginning of winter season, कब winter season जब स्टार्ट होता है बेटा हल्का हल्का, वो कब लगाई थी हमने जब मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ था, ये कब लगाई है हमने जब आप लोगों का विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है अराउंड अक्टूबर नवंबर में, कब बेटा अक्टूबर, और अब टाइम चल रहा है आप लोगों का कब हार्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ नहीं हार्वेस्टेड एट द कब बेटा मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल हार्वेस्टेड कब कर ली जाती है, अब जैसे अभी क्या चल रहा है अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल में क्या हो रही है आप लोगों की गेहूं की कटाई हो रही, हार्वेस्ट किए जा रहे हैं व्हीट को। ठीक है, तो एग्जांपल याद आएगा मेरे बेटे को ग्राम, पी, मस्टर्ड, व्हीट भी आप लोग इसमें देख सकते हो, व्हीट एक्सेट्रा। ये दो तीन एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं प्लस इनके डेफिनेशंस बेटा। अब क्या हुआ था भाई वन से अराउंड आप लोगों का 1960 के अराउंड क्या आया था बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप लोगों ने सुनी हो ग्रीन और रिवॉल्यूशन। अब भैया आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होती क्या है। अब हुआ क्या था, जैसे ही हम क्या कर रहे थे क्रॉप का, अब मैंने बताया आप लोगों को अराउंड 10 से 12 हजार पहले, ठीक है ना, 10 to 12 ईयर्स एगो बेटा पहले क्या हो गया था आप लोगों का क्रॉप का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, कर दिया था। ठीक है, तो हुआ क्या था आप लोगों का अराउंड 1960 या फिर 1950 के अराउंड 55 के अराउंड पॉपुलेशन जो है हमारी वो क्या हो गई थी बेटा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा क्या हो गई थी इंक्रीज हो गई थी। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी लड़कों, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है आप लोगों को फूड क्या चाहिएगा ज्यादा चाहिए। अब आप देख लो आपके घर में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो फॉर एग्जांपल आप लोग उन्हीं के अनुसार क्या कर रहे हो फूड प्रिपेयर कर रहे हो। आप लोगों के घर में 20 मेंबर और आ जाए या 10 मेंबर और आ जाए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फूड बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना, यस। तो उसी कारण इस टाइम हमारा अराउंड पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुई थी, तो जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है उनके लिए पूरा नहीं पड़ पा रहा था, उसके लिए हमने क्या किया था बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या बेटा अराउंड आप लोगों का, अब देखो हम क्या कर सकते थे, तो हम कैसे कर सकते थे भाई, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे घर में आप लोगों के कोई आ जाए तो आप लोग क्या करोगे भाई, 2 सब्जी बना लोगे, 3 बना लोगे, इस तरीके से, ठीक है ना। या हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम क्या कर रहे थे खरीफ और रबी कर रहे थे, अब इनके सीड हमने कहां से इंपोर्ट कराए गए, सीड हमने मैक्सिको से मंगवाए, कहां से, मैक्सिको, ठीक है ना। अब मैक्सिको से जो सीड मंगवाए गए थे बेटा उनकी क्या थी, हाई यील्ड थी, कैसे थे, हाई यील्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे,
क्या कर रहे थे बेटा, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, और उनमें और किसका, हम उस टाइम पे बहुत सारे फर्टिलाइजर और मैन्यूर का यूज कर रहे थे, जिसके कारण हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब सीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, फूड ग्रेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे अराउंड 1960, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया लड़कों, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। ठीक है, हेलो बच्चों, अभी हमने देखा था आप लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन। बेटा क्रॉप प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग सेम फील्ड में क्या लगा रहे हो बेटा, पर्टिकुलर प्लांट लगा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, क्रॉप। फिर हमने क्रॉप के टाइप देखे थे, खरीफ और रबी। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमें क्या करना है बेटा, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो हमें क्या क्या मेथड अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों की, अब हमें मेथड अपनाने की क्यों जरूरत पड़ी बेटा, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं। तो हमें है ना बहुत ही किससे, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे से हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बेटा, ताकि आप लोगों की यील्ड जो है, सोइल का प्रोडक्शन जो है बेटा, सॉरी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस कारण हमें सिस्टमैटिक एज वेल एज साइंटिफिक वे से हमें क्या करना पड़ता है बेटा, क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, प्रिपरेशन ऑफ सोइल करते हैं बेटा। क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या दे बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन दे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का सीड सिलेक्टिंग एंड सोइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सीड को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बेटा उसमें मिट्टी में डालना, सोइल में डालना, जिससे वो क्या होंगे, सोइल उगाना बेटा। नेक्स्ट, अगर उसमें कोई कमी रह गई है बेटा, तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, मैन्योरिंग या फिर फर्टिलाइजर आप बोल सकते हो, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट होता है बेटा इरिगेशन, मतलब वाटर देना, पानी देना भाई, इरिगेशन कहलाता है आप लोगों का, वो भी अलग अलग आप लोगों का साइंटिफिक वे से दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा वीडिंग। वीडिंग क्या होता है लाडलो आप लोगों का, वीडिंग होता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनको क्या करना बेटा, निकालना। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, हम अनवांटेड प्लांट्स क्यों निकालते हैं बेटा, बिकॉज, हाँ भाई बोलो, बिकॉज क्योंकि अगर हमारे मेन क्रॉप्स को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, सारे को ही ले लेंगे। हाँ जी, सारे न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स क्या को ले लेंगे बेटा, जो वीड है वही ले लेंगे, सारी की सारी सनलाइट, ठीक है, स्पेस, हर चीज में वो क्या करेंगे भाई, पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का प्रोडक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज, हमें अपनी फसल को क्या करना है बेटा, पेस्ट और डिजीज से बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग, और फिर लास्ट आता है बेटा आप लोगों का स्टोरेज करना। क्या करना भाई, स्टोरेज करना। तो ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ सोइल, नेक्स्ट है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, नेक्स्ट आप लोगों का मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेशिंग करना और विनोविंग करना। अब आप लोगों ने क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, फिर उसको क्या करना, उनको सीड्स को निकालना बेटा, जो भूसा है उससे सीड को निकालना। ठीक है, आप अलग अलग हम टर्म पढ़ेंगे, और फिर उसको क्या करना बेटा, स्टोरेज करना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद लो आप लोगों का क्या, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम दो तरीके से कर रहे हैं बेटा, लूजनिंग एंड टर्निंग। अब लूजनिंग और टर्निंग क्या होता है ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। लूजनिंग और टर्निंग आप लोगों को करके दिखा रहा हूं मैं। लूजनिंग में क्या होता है बेटा आप लोगों का, हम किसी भी हेल्प से, ठीक है, आप लोग खुरपा वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, या आयरन लेवल मतलब टीलिंग और प्लगिंग करते हैं प्लग की हेल्प से, तो उससे क्या होगा आप लोग का, लूजनिंग और टर्निंग कर रहे हो तो उससे क्या होगा, सोइल्स क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी बेटा, जिससे O2 के पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे। O2 के पार्टिकल्स से क्या जा सकते हैं, अब बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, वाटर को जाने का भी स्पेस होगा, तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। हाँ या ना? हाँ जी, ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए, लूजनिंग और टर्निंग